नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ सुथरी हरियाली से भरपूर और लोगों की जीवन रेखा की तरह बनी यमुना नदी वाली दिल्ली की परिकल्पना की है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में लैंडस्केपिंग के मूल सिद्धांत पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दिल्ली का खजाना तो खाली किया पर धूल नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल ऐलान करती है और भाषण देती है, जमीन पर कुछ नहीं दिखता। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साफ सुथरी हरियाली से भरपूर स्वच्छ यमुना नदी वाली दिल वालों की दिल्ली बनाने का उनका सपना है। सरकार जल्द ही सार्वजनिक दीवारों को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अब दिल्ली की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी जिम्मेदार बनना होगा। सफाई और विकास तभी संभव है जब हर नागरिक उसे अपना व्यक्तिगत कर्तव्य माने। जनता की भागीदारी से सरकार का सपना जल्द साकार होगा। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस हाल में छोड़ा था, अब उससे उबरने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सबके मन में एक ही भाव है, यमुना साफ हो, शहर साफ हो, सुंदर हो, यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा ग्रीनरी हो। और मुझसे जब ये हमारे मीडिया के बंधु पूछते हैं ना कि भाई आप दिल्ली को क्या बनाना चाहती है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मैं कुछ नहीं, मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। और देश की राजधानी दिल्ली जो इतनी खूबसूरत तो होनी ही चाहिए, जहां दिल्ली में रहने वालों का मन लगे, उन्हें बेहतर लगे। नगर में कहीं निकल जाए तो उन्हें लगना चाहिए कि मेरा शहर अब साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है। कि जो शहर है वो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है कि केवल सरकारें लगेंगी, सरकारें कर लेंगी और शहर ठीक हो जाएगा, नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर विपक्ष उन पर टूट पड़ा है। उसका कहना है कि अब तक दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टे लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। दिल्ली की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। दिल्ली की जनता ने जब आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आज दिल्ली में आपकी 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, एमसीडी में आपकी सरकार, एनडीएमसी में आपकी सरकार, अधिकारी आपके अधीन आते हैं। तो आखिर क्यों आपने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया? आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। बिजली की दरें आपने बढ़ा दी। आपने वादा किया था कि हर घर में साफ पीने का पानी दिया जाएगा। आज लोगों के घरों में सीवर का पानी आ रहा है। आपने वादा किया था कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी, लेकिन आज आपकी सरकार प्राइवेट स्कूलों के हाथों बिक गई। आपने उन्हें 50% से 70% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी। आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने वादा किया था दिल्ली की माताओं और बहनों को कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। तो उनका क्या हुआ? जो उन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि डुबकी लगाएंगे, अपने गिरबान में झांक कर देखे। कम से कम कहते हैं ना कि सूप बोले बोले छलनी जिसके 1000 छेद हो। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है वो करके दिखाए, यमुना को साफ करके दिखाएं, तब बोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली को लंदन, पेरिस नहीं बल्कि सुंदर बनाना चाहती हैं। दिल्ली को गंदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली को सुंदर, व्यवस्थित और रहने लायक बनाने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ राम नरेश पारासर, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। राम नरेश जी का बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। वैभव भाई का बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। टीना जी का बहुत स्वागत। और स्वाति तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। स्वाति तिवारी जी का बहुत स्वागत है। स्वाति तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। कितना बड़ा टास्क है कि दिल्ली साफ सुथरी, स्वच्छ बने, हरी भरी बने, पहला। और दूसरा, क्या मुख्यमंत्री के ये जो दावे हैं, जो बातें हैं, उनमें कुछ
धरातल वाली स्थिति नजर आती है आपको? क्योंकि ऐलान तो हर सरकार ने किया दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का। जी बिल्कुल। आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या और नमस्कार जी। ये रेखा गुप्ता जी जो विजन लेकर के आ रही हैं, वो जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत असंभव सा या वो बहुत कुछ नया लेकर के आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी सरकार नहीं आती है राज्य में या केंद्र में तो वो बहुत सारे विजन्स के साथ आती है और बहुत सारे ऐलान करती है। मैं पूरी सहमति दिखा रही हूँ इस बात से। यहाँ अंतर हमें समझने की जरूरत ये है कि रेखा गुप्ता की नजर जिन पहलुओं पर है उन समस्याओं को समाधान में लाने के लिए या उनमें जो है उसको बेहतरी के लिए वो किन बिंदुओं को देख रही हैं और वो क्या कर रही हैं। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको, तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो जो बेसिक चीजें होती हैं रेखा जी उन पे काम करने की कोशिश कर रही हैं और वो बेसिक सुधार उनकी नजर में है। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रदूषण को लेकर के उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ जाड़े की समस्या नहीं है, पूरे वर्ष की समस्या है। वैसे ही ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए और उसे हर तरह के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और हरियाली लाने के लिए, अभी जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के 70 लाख पेड़ों की योजना है इस पूरे साल के लिए। अब छोटी छोटी चीजों को देखिए, हम सभी अपने कार या 2 व्हीलर घर के बाहर साफ करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं या कार वॉश करने वाले जो भी चीजें यूज करते हैं, वो जब हमारी नदियों में जाता है विशेष रूप से यमुना में, तो जो पूरा फोर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है झाग को हटाने के लिए वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रही है और इसके लिए 100 से 150 रुपए में दिल्ली वासियों के लिए तमाम जगह जो है वो कार वॉश की योजनाएं हैं। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके, कारण समझ करके अगर उसे दूर करने की कोशिश कर रही है, और ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में जनता की जन भागीदारी सिर्फ अधिकारों के रूप में नहीं होने चाहिए, कर्तव्यों के रूप में भी होने चाहिए। छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े मिशन को फतेह करना है, वो सच्चाई दिख रही है स्वाति जी को। वैभव श्रीवास्तव भाई, सूप बोले तो बोले चलनी भी जिसमें 72 छेद, उदित राज कह रहे हैं आपके लिए, बोले आप तो बोलो ही मत। देखिए सुनील भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, राम नरेश भाई को नमस्कार, टीना जी और स्वाति जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सुनील जी, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। मतलब उनको बोलकर रेलिवेंस क्या बनाए कि उन्होंने दिल्ली का किस तरह बेड़ा गर्क किया है और क्या क्या काम, किस तरह से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए थे करप्शन और उसमें, तो उस पर तो हम नहीं चाहते। बात करते हैं प्रेजेंट सरकार के और उनके विजन को लेकर। देखिए दिल्ली सरकार का एक विजन है, बिल्कुल ये बात सही है और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा रेखा जी के, वो दिल्ली को साफ बनाना चाहती है, झुग्गी विहीन बनाना चाहती है। उनको सबसे ज्यादा गंदगी अगर दिखती है दिल्ली में तो वो झुग्गी और झुग्गी वालों की दिखती है। इसलिए उनका बुलडोजर एक्शन पूरे दिल्ली में हर एक झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने पर तुला हुआ है। ये बात इतनी बड़ी बड़ी ये लोग करते हैं। 15 साल सुनील भाई, 15 साल कम नहीं होते। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एमसीडी का एक ही काम होता है, जो भी सिविक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, ये सबसे बड़ा काम और एक बॉटम लाइन ये काम है ये। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत भीषण तरीके से फेल हुई है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां इस पे एमसीडी के कार्यकाल में 15 साल पे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी आप टॉपिक, पानी वहां फेल, बिजली वहां फेल, शिक्षा वहां फेल, कोई भी टॉपिक उठाकर देख लीजिए। हम ये भी मानते हैं कि भी 4 महीने हुए, लेकिन 4 महीने आपके आने वाले 5 साल का विजन देते हैं। तो 4 महीने में पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए नील बटे सन्नाटा विजन है, दिल बटे सन्नाटा एक्शन है। ठीक है भाई साहब। डॉक्टर टीना करमबीर जी, आपके पास आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी ने भी मंच से कहा कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का कायाकल्प किया था, दिल्ली को विकसित बनाया था। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा प्रश्न ये कि जब यही सारी चीज़ें पता थी कि एमसीडी और एनडीएमसी ही सब कुछ सफाई के लिए जिम्मेदार है, फिर आप क्यों कहते थे कि हम गोता लगाएंगे, नाक पकड़ के डुबकी लगाएंगे उसमें, हर 5 साल में यमुना साफ कर देंगे, जब आपको मालूम था कि हमारे हाथ में नहीं है,
तो फिर वादे क्यों कर रहे थे? टीना जी, और अभी जो मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिया है उस पर भी टिप्पणी जल्दी से। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी जब सत्ता में आई नहीं थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन दिल्ली वासी आज भी उस दिल्ली को याद करते हैं जो शीला जी के समय जो दिल्ली थी, माननीय स्वर्गीय शीला जी के समय हरी भरी दिल्ली थी। और उसको हर एक नागरिक याद करता है। वो इसलिए याद करता है क्योंकि उन्होंने विकास कार्य किए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी करी, हम तो बोलना ही नहीं चाहते कांग्रेस पे भाई। कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया था दिल्ली का। नहीं, अब देखिए, ये तो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा है, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। अब तो कुर्सी पे नहीं बैठे ना, अगर ये कुर्सी पे होते तो हम इनसे सवाल पूछते। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और बड़े बड़े वादे करके आई थी, हम यमुना की सफाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो क्या कार्य किया, विकास कार्य कितना किया? मैडम जाती है, रील्स बनाकर वापस आ जाती हैं, कैमरा जाता है, कैमरामैन और वो PR एजेंसी वो चलती है उनकी और वो काम हो जाता है। तो दिखावे के लिए काम हो रहा है, असलियत में धरातल में कुछ भी काम नहीं हो रहा। आज आप निकल जाइए बाहर, सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं। और जिस तरीके की सफाई की अगर बात कर ली जाए, मुझे तो याद है स्वाति मालीवाल किस तरीके से हाथ में ग्लव्स पहन कर वो कूड़ा उठा कर केजरीवाल जी क्या भेज रही थी। आज कहाँ है स्वाति मालीवाल? पूछिए एक बार आम आदमी पार्टी से भी और बीजेपी से भी, किस कोने में छुप के बैठी है वो। उनको भी निकलना चाहिए और भेजिए रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाइए कि किस तरीके से आज भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और कहीं भी निकल जाए कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, हम किसी शहर की बात नहीं कर रहे। हम वो भूल जाते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बना दी, सफाई व्यवस्था पूरे भारत में कर दी। नहीं, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है, राजधानी में ये हाल है। सिर्फ हम लुटियंस दिल्ली की बात नहीं करते, जो सेंट्रल दिल्ली है वहां आप साफ सफाई रखेंगे क्योंकि वहां पर PM सब कुछ है। लेकिन एक आम जो मैं राम नरेश जी के पास जाऊंगा, वो भी तो दिल्ली है। शीला जी के जमाने में जो दिल्ली का जिक्र टीना जी कर रही हैं, क्या वो अस्थाई था कि शीला जी हटी तो फिर वो भी हट गया सब? कोई ऐसी व्यवस्था थी? पेड़ लगा तो पेड़ रहना चाहिए। जब ग्रीनरी उनके समय पे थी तो ग्रीनरी दिखती क्यों नहीं है भाई? हरा भरा क्यों नहीं दिखता है? काट ले गए क्या दूसरी सरकार वाले? क्या था मामला भाई? राम नरेश पारासर जी, विपक्ष कह रहा है कि हवाई बातें हैं, कुछ नहीं है, फोटो सेशन चलता है, रील बनाने में व्यस्त हो आप लोग, धरातल पर कुछ नहीं। बोले पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। नमस्कार जी वैभव जी। आप डॉक्टर टीना जी से, मेरी बहन ने भी कुछ कहा, वैभव जी ने भी कुछ कहा। पहले तो जो ये केवल एक जब होते हैं जब कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र होना होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा वैभव जी से कि 10 साल के अंदर दिल्ली को कुछ दे नहीं पाए, दिल्ली के लोगों का भला नहीं कर पाए, और वो उम्मीद करते हैं 40 दिन में दिल्ली स्पेन बन जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 40 दिन में हमारी CM रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के लिए किया है, जो मॉडल दिया है, जो योजना बनाई है, उन्होंने आते ही दिल्ली की सफाई हो या दिल्ली के पानी की व्यवस्था हो, जमुना की सफाई हो या हरियाली को लेकर योजना हो या नाले जो नालियां भरी हुई हैं उनसे पानी भर जाता है उसकी योजना हो, टोटल जमीन पर दिखाई देती है। लेकिन केवल और केवल विपक्ष को नहीं दिखाई देती। विपक्ष को तो केवल क्वेश्चन दिखाई देता है और काम दिखाई नहीं देता। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी बहन से और वैभव जी से, दोनों से कम अपने अंदर मनन करें। दिल्ली के बारे में जो झुग्गियों को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, वैभव जी भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जो सोचिए तो केवल और केवल कोर्ट का आदेश है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, MCD में सरकार हो, चाहे NDMC हो, ये तो दिल्ली को कोर्ट को मानने के लिए ये तो बाध्य होती है। तो दिल्ली सरकार की मजबूरी है और इंक्रोचमेंट को हटाना, अवैध कब्जे को हटाना, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है। यदि वाकई में आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी झुग्गी बस्तियों का भला चाहते हैं, भाई राम नरेश पारासर जी, वैभव श्रीवास्तव और टीना करमवीर को ले जाओ, उनकी पार्टी के लोगों को ले जाओ, जहां काम चल रहा है उन्हें दिखाओ। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में निकलो तो सही, वो कह रहे हैं हम हाथ पकड़ के ले जाने, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, वो कह रहे हैं हम हाथ पकड़ के ले जाने के लिए तैयार हैं आपको। अरे भाई, मैं दिखा देता हूं, कह रहा है कि हम हाथ पकड़ के ले जाएंगे, देखो क्या दिल्ली की दुर्दशा है। आप कह रहे हो दिल्ली चमचमा रही है, जो चमचमा रही है उन्हें दिखाओ ना।
नहीं, 4 महीने में सुनील जी, 4 महीने में प्लानिंग और जमीन पे उतरना दोनों ही अलग अलग चीज है। जमीन पे शुरू हो गया है, पूरी तरह जब होगा जब उसे टाइम मिलेगा। अब वो बरसात आ रही है, बरसात के लिए नालों की सफाई हो रही है, बरसात के लिए जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी साफ हो रहे हैं, एमसीडी भी कर रही है, पानी का भराव नहीं हो, और जो नई नई चीजें वो भी हो रही हैं, और हरियाली के लिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, और जमुना की सफाई भी हो रही है। बहुत सारे काम दिल्ली में हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा तो डॉक्टर टीना जी से और मैं स्वाति तिवारी जी के पास जाऊंगा। ठीक है स्वाति तिवारी जी, शीला जी का समय रहा और केजरीवाल जी का समय रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उन्होंने भी कुछ किया होगा, उन्होंने भी कुछ किया होगा दिल्ली के विकास के लिए। और रेखा जी की सरकार आई, भैया बीच में नहीं भाई साहब, नहीं निवेदन आपसे, बीच में रुक जाओ, अभी मत बोलो। अभी रेखा जी की जब सरकार आई तो फिर इन्होंने आते ही बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया ऐसा कि सब कुछ तहस नहस हो गया? बोले दिल्ली तो कूड़ा हो गई। कैसे? बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार कहीं पे भी आती है, राज्य में आए या केंद्र में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो हाथ पे हाथ धर करके बैठी रही। बस ये होता है कि कोई 100 में से 95 काम करता है, 90 काम करता है, और कोई 15 काम करता है। जैसे कि कांग्रेस की भी राजीव गांधी के समय में स्वीकृति रही थी कि 100 में से 15% काम ही लोगों तक पहुंच पाता है, चाहे किसी भी रूप में। वही काम हुआ है दिल्ली में भी, वही चीज नजर आ रही है। अगर ये कोई सोच रहा है कि 4 महीने में बिल्कुल हरी भरी दिल्ली को रेखा जी ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, पूरी सफाई थी, पूरे नाले में कूड़े डाल दिए गए और झुग्गी झोपड़ियों को बसा दिया गया, तो ये तो सामने वाले की सोच पे निर्भर करता है। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ देख सुन रही है। इन्होंने झुग्गी झोपड़ी की बात बहुत अच्छी कही, आपके जो प्रवक्ता है। सच में ये दिल्ली जानना चाहती है कि शीला दीक्षित जी के समय में तो ऐसे झुग्गी झोपड़ियों का, अवैध झुग्गी झोपड़ियों की समस्या इस रूप से इतनी विकराल नहीं थी। और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का जो आरोप लगा करके ये साइडलाइन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि अवैध झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम क्या न्यायालय के आदेशों के बाद नहीं हो रहा है? और क्या ऐसे झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ करके, क्योंकि बहुत सारी आवास की योजनाएं भी आ रही हैं ऐसे लोगों को बसाने के लिए, और बताया भी जा रहा है, तो क्या ये काम नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं टीना जी से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि शीला दीक्षित जी के समय में जो दिल्ली थी, वही दिल्ली देश में और दुनिया में जानी जाती है। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ले ले या कोई भी आप काम ले ले दिल्ली को लेकर के, जिस दिल्ली में शीला दीक्षित के काम को नकार करके और एक तरह से गाली दे करके, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की गद्दा पे सत्तासीन होती है, वही उसी गद्दी के लालच में, उसी सत्ता के लालच में, उसी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाती है और फिर वापस से सत्ता का खेल रचती है। तो जनता मूर्ख नहीं है और एक दिन का काम नहीं है। रेखा गुप्ता जी के सामने बहुत बड़ा काम है, रायता इतना दाग फैल चुका है कि उसको समेटने में बहुत समय लगेगा। वैभव भाई, समय आपको भी रहा, 10-11 साल आप रहे, जो मिशन आप लेके चले थे, कितना बड़ा टास्क मानते हैं इसे कि दिल्ली को हरा भरा बनाने से लेके, साफ सुथरा बनाने से लेके, और यमुना की सफाई, ये तमाम सारी चीजें हैं जो बड़ी विकराल हैं। इसमें कितना समय लग सकता है? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि 4 महीने में कुछ नहीं हुआ या कुछ इनका विजन नहीं है? वो कह रहे हैं कि हमारा तो उद्देश्य ही ये है दिल्ली की साफ सफाई। सुनील जी, पहली बात तो आपके मेरे किसी भी कथन के द्वारा और मेरे जितनी भी बातें रखी, बहुत स्पष्टता से बात मैं बता दूं कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि 4 महीने में हम यमुना जी पूरी साफ देखना के लिए प्रतिबद्ध हैं, या फिर पूरी दिल्ली हरी भरी हो जाएगी 4 महीने में। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लॉन्गर अप्रोच होते हैं, जो लॉन्ग टाइम एक गोल के तहत लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यमुना सफाई हो गया, पोल्यूशन हो गया, ग्रीन कवर हो गया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि लगातार जो सही चल रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अपने 4 महीने में जो बड़े काम हैं उनका कोई विजन नहीं दिया, ना कि पोल्यूशन का, यमुना जी की सफाई का। ये यमुना जी की फोटोज हैं, ये देखिए यमुना जी की गूगल टैगिंग के साथ, ये है बुरी स्थिति है यमुना जी की। अब की बात मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये
जो बनी बनाई व्यवस्था है रेखा गुप्ता जी ने उसका भी बेड़ा गर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल पावर कट्स, आज जहां हम रहते हैं फेज 3 न्यू एमआईजी सोसाइटी, यहाँ पे 1.5 से पौने 2 घंटे का पावर कट था। हमें याद नहीं है पिछले 10-11 साल में कभी पावर कट। कोई भी इलाका हो, चाहे पॉश इलाका हो, आउटर दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, हर जगह पावर कट लग रहे हैं। हर आदमी इस समय बढ़ी हुई स्कूल की फीस से परेशान है। ये ऐसे मुद्दे थे जो चल रहे थे। तो इसको भी किस तरह से एक साजिश के तहत इसका बेड़ा गर्क किया गया है, हम ये बात कर रहे हैं कि जो तुरंत जिसपे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरे विश्व के सेंटर पे एजुकेशन हब के मैं एक चीज से सहमत नहीं हो पाता वैभव भाई, मैं एक चीज से सहमत नहीं हो पाता हूँ वैभव श्रीवास्तव जी। एक बात बताएं, सरकार कोई भी हो एक बड़ा विजन लेके चलती है, उसको ये है कि हमें 5 साल के लिए सत्ता मिली है, अगले 5 साल के लिए फिर मिलेगी, इसलिए हम बेहतर काम करें, यही ना, यही उद्देश्य होता है। मैं ये समझना चाहता हूँ फिर इन्हें क्या ऐसा वो पड़ा कि 4 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जो आपने बताया, क्यों? क्योंकि इन्हें 5 साल बाद फिर रिपीट नहीं होना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल में आप क्या काम करने वाले हैं, ये आप ब्लूप्रिंट तो देंगे ना। हर काम अपना ब्लूप्रिंट तो दी जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं यमुना सफाई हम कर देंगे जी, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कितने एसटीपीस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि यमुना जी ऐसा तो है नहीं दिल्ली में गंदी है और ये यमुना और हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में आप कितने एसटीपीस खोलेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने एसटीपीस खोलेंगे, आपके पास जहां पल्ला से दिल्ली में एंट्री होती है वहां आप क्या करेंगे, आपके पास कोई सीवेज, ठीक तो है, आप ब्लूप्रिंट नहीं है, ब्लूप्रिंट तो देंगे। जी, ठीक आपने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया दिल्ली। डॉक्टर टीना करमबीर जी, आपको लगता है कि ब्लूप्रिंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पहले दे देना चाहिए 5 साल वाला, फिर कम से कम आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, ऐसा है क्या? या जो वो लगातार मंच से वादे किए जा रहे हैं कि हम ये करने के लिए आए हैं, ये करके दिखाएंगे, वो ब्लूप्रिंट नहीं? जी, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। देखिए कि राम नरेश जी को ये नहीं पता कि रेखा गुप्ता जी को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुकी, उनको यही नहीं पता 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने क्या पेश किया, कुछ भी नहीं। आप बताइए कि पानी तो एक मूल आवश्यकता है ना किसी भी व्यक्ति के लिए। ये कटोरी देवी है जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं अपने आप को, ये कह रही है कि भाई इनके यहाँ 2 महीने से पानी नहीं गया है। अब ये संगम विहार में रहती है, इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, पानी की वजह से दिल्ली तरस रही है, लेकिन उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। आप स्वच्छ दिल्ली बनाना छोड़िए, पहले जो मूल जरूरतें हैं वही पूरी कर दीजिए, आप स्वच्छ पानी पहुंचा दीजिए। क्योंकि तब तो आप जा रहे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्या जान रहे थे, तो पानी तो एक अहम समस्या थी ना। टैंकर्स जो है वो अपने बॉटल्स अपने पैसों से खरीद रहे हैं, जो पेंशन से बुजुर्गों को मिलती है वो बॉटल्स जो खरीद रहे हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं, इनको तो देखना चाहिए। आप छोड़िए ये सब कि आप क्या बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगी, क्या आपके पास विजन है, क्या आप ब्लूप्रिंट देंगी, मत दीजिए आप ब्लूप्रिंट, हमें नहीं चाहिए आपका ब्लूप्रिंट 5 साल का। हमें तो जो दिल्ली वासियों की आम जरूरतें हैं आप पहले उनको तो पूरा कर दीजिए। यहाँ तो स्वच्छ हवा लेने के लिए पार्कों में जाने के लिए एंट्री फीस लगा दी गई है, क्या दिल्ली को दिल्ली बनाया है? क्या कांग्रेस कोई ऐसा प्लान कर रही है? जहाँ दिल्ली में हम बैठे हैं पूरा देश देख रहा है, दिल्ली की हालत क्या है, पूरा देश देख रहा है इस समय। ठीक है टीना जी, दिल्ली की हालत बद से बदतर है, गर्त में चली गई है दिल्ली। क्या कांग्रेस कोई ऐसा प्लान बना रही है कि सरकार को घेरने का, पूरा सड़क से सदन तक, कोई है अभी एजेंडा? बारिश के बाद होगा कुछ? नहीं, ये तो आप बहुत सही कर रहे हैं जो कांग्रेस से पूछ रहे हैं। बीजेपी से क्या पूछेंगे फिर आप? नहीं, सरकार को घेरना है भाई, तो वो बैठे हैं ना। नहीं पूछिए ना, सत्ता में वो बैठे हैं, हम आपको विपक्ष से क्या करना है? आपको तो आवाज उठाएगा ना, सड़क से लेकर सदन तक आप घेराव करेंगे। नहीं, आप पूछिए कि कटोरी देवी जो संगम विहार में है, क्या उनको पानी मिल पाएगा? उन्हीं समस्याओं को लेकर आपसे पूछ रहा हूँ टीना जी। जितनी कॉलोनीज में है, भाई राम नरेश पहुंच पाएगा कि नहीं? पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बिजली के पावर कट बंद होंगे नहीं, बढ़ी हुई फीस कम करोगे नहीं, ये कई सारी बातें हैं जो कह रहे हैं कि जो निरंतर चल रही थी उसमें भी आपने कटिया डाल दिया। सुनील जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, टीना जी से ही, वैभव जी से भी, कि मैं रेखा गुप्ता जी के शपथ लेने के तुरंत बाद जो लोग पानी के लिए परेशान थे, जो आप पार्टी ने कर्म किए थे उसको भुगत रहे थे, उसको सहायता करने के लिए 1100 टैंकर उन्होंने तुरंत उपलब्ध करवाए, और जहां जहां पानी नहीं पहुंच सकता था वहां पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था की। और शपथ लेने से पहले ही, अरे भाई कटोरी देवी के यहाँ नहीं पहुंचा पानी, पिछले 3 महीने से बता रही हैं टीना जी।
कोई कटोरी देवी जी है, आप उनके यहाँ बताएं, 3 महीने से पहुंचा, कहाँ एक पानी कटोरी नहीं पानी पहुंचा? नहीं मैंने- पहुंचा वहां कटोरी जी के यहाँ। गलत कहती है, 3 महीने से पानी ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके शपथ लेने के तुरंत बाद 1100 टैंकर, जहां नल की सीधी टोटी नहीं पहुंच सकती, पानी साफ नहीं पहुंच सकता, वहां साफ पानी पहुंचाने के लिए रेखा जी ने, हमारी सीएम ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1100 टैंकरों की तुरंत व्यवस्था की है। सुनील जी, आपको भी पता है, सबको पता है, ये केवल गरीब लोगों को पानी उपलब्ध हो, जहाँ पानी नहीं पहुंच सकता, झुग्गी झोपड़पट्टी में पानी पहुंचे, उसकी व्यवस्था की। भाई राम नरेश जी, लच्छेदार बातों में फंसा के जनता को एक बार अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। ठीक, काम नहीं करोगे तो दोबारा फिर वो लच्छेदार बातों में नहीं उलझेगी जनता, समझ गए? आपने जो वादा किया है उस वादे को आपको धरातल पर उतारना है, और तब जब मानसून और शुरू हो जाएगा, जब बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, तब स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ होगी। फिर क्या लेके जाइएगा, क्या दिखाइएगा दिल्ली की जनता को, ये भी समझिएगा। अभी धरातल पर विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ भैया बहुत जल्दी दिख भी जाएगा, क्योंकि मानसून दस्तक देने वाला है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।